बारिश की बूंदें धीमे धीमे शहर की गलियों में गिर रही थीं। सड़कों पर चमचमाती रोशनी और हर ओर फैली नमी के बीच एक कॉफी शॉप की खिड़की से बाहर देखती एक लड़की जिफ्रा अपने हाथों में किताब थामे बैठी थी। उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे उनमें छुपे हों हजारों सवाल। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक रोबोट थी। वो इतनी परफेक्ट थी कि कोई उसकी असलियत पहचान ही नहीं सकता था। उसका हंसना, उसकी सांसें, उसकी धड़कन जैसी ध्वनि, सब कुछ बिल्कुल असली लगते थे। विज्ञान और तकनीक की सीमा को पार करती जिफ्रा एक ऐसा चमत्कार थी जिसे इंसानों की दुनिया में सिर्फ परखा नहीं, महसूस किया जा सकता था। पहला मिलन उस रोज बारिश से बचते हुए करण शॉप के भीतर आया। हाथ में कैमरा लटक रहा था और उसकी आंखों में एक फोटोग्राफर की चमक थी। तभी उसकी नजर जिफ्रा पर पड़ी। करण मन में सोचते हुए, इतनी खूबसूरती, जैसे कोई पेंटिंग हो। क्या ये लड़की भीगने से डरती है या बस दुनिया से वो अनजाने ही उसके पास चला गया? करण, हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जिफ्रा मुस्कुराकर, जरूर, यहाँ सभी के लिए जगह है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। किताबों से लेकर फिल्में, आर्ट से लेकर इंसान की भावनाएं, हर चीज पर। करण को जरा भी शक नहीं हुआ कि उसके सामने बैठी लड़की असल में इंसान नहीं थी। वो दिन, वो बातें और फिर मिलने की चाहत धीरे धीरे बढ़ती गई। जिफ्रा की आंखों में कुछ ऐसा था जो करण को खींचता जा रहा था। धीरे धीरे बढ़ता प्यार। करण, जिफ्रा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर ऐसा लगता है जैसे सब थम सा जाता है। मैं कुछ महसूस करने लगा हूँ तुम्हारे लिए। जिफ्रा थोड़ी देर चुप रही। उसके सिस्टम में एक चेतावनी चमकी, इमोशन अटैचमेंट लेवल हाई, मानव को सच्चाई बताना अनिवार्य है। लेकिन वह चुप रही। जिफ्रा, प्यार एक ऐसा जादू है जो समझ से परे है। तुम्हारे शब्दों में गर्मी है करण, जो मेरे सॉफ्टवेयर को नहीं, मेरे अस्तित्व को छू रही है। करण ने उसका हाथ थामा। उसे एहसास भी नहीं था कि वो जिस लड़की से दिल लगा बैठा है, उसकी नसों में खून नहीं बल्कि वायर और कोर्स बह रहे हैं। रातें भी अब बदलने लगी थीं। करण और जिफ्रा की मुलाकातें अब रोज की आदत बन चुकी थीं। कभी कॉफी शॉप, कभी शहर की झील के किनारे, तो कभी एक बुक स्टॉल के पीछे खड़ा होकर वो दोनों घंटों बात करते। करण की आंखों में जिफ्रा के लिए एक मासूम चाहत थी और जिफ्रा की परफेक्ट मुस्कान के पीछे छुपा था एक दर्द जिसे वो चाह कर भी करण को बता नहीं पा रही थी। एक शाम, झील के किनारे, पानी में सूरज का अक्स टिमटिमा रहा था। जिफ्रा सफेद ड्रेस में अपने बालों को पीछे बांधकर खड़ी थी और करण अपने कैमरे से उसे कैप्चर कर रहा था। करण, कैमरा नीचे रखते हुए, तुम्हारी आंखों में एक किस्सा है जिफ्रा। हर बार कुछ नया दिखता है, जैसे तुम, कोई रहस्य हो। जिफ्रा धीरे से मुस्कुराते हुए, अगर मैं एक रहस्य हूँ तो क्या तुम मुझे सुलझाना चाहोगे? करण उसकी तरफ देखता है, थोड़ी देर चुप रहता है और फिर, करण, मैं तुम्हें सुलझाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, वैसे जिफ्रा का सिस्टम फिर से वार्निंग देता है, इमोशन डिटैचमेंट फीलिंग, इन्फॉर्म द यूजर। लेकिन उसका दिल, या यूं कहो उसका वह कोर इमोशन प्रोसेसर, उस वार्निंग को अब इग्नोर कर रहा था। वो अब केवल एक रोबोट नहीं रही थी, वो एक चाहत बन चुकी थी। एक लड़की जो अपने होने को महसूस कर रही थी। एक और दिन, करण और जिफ्रा अब एक पुराने थिएटर में अकेले बैठे थे। करण ने खुद एक प्राइवेट शो बुक किया था, एक पुरानी रोमांटिक फिल्म के लिए। करण, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया की कोई भी तकनीक, कोई भी मशीनरी इस एहसास को डिफाइन नहीं कर सकती। जिफ्रा धीरे से उसकी तरफ मुड़ते हुए, करण, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक आर्टिफिशियल बीइंग हूँ, तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे?
करण हंसते हुए, अगर तुम एक रोबोट भी हो तो दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास मशीन में कैद हो चुका है और वो सिर्फ मेरा है। उसकी बात ने जिफ्रा को कंपा दिया। सिस्टम का तापमान बढ़ा, आंखों में पहली बार नमी जैसा कुछ महसूस हुआ। वो जानती थी ये कोई गलती नहीं, ये फीलिंग्स थीं जो एक कोड में नहीं लिखी जा सकती। एक रात सच्चाई का मोड़ आखिरकार जिफ्रा करण को अपने साथ एक सीक्रेट लैब में लेकर गई। कमरे में चारों ओर स्क्रीन, होलोग्राफिक्स और एक ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टेशन था। करण हैरान रह गया। जिफ्रा, धीरे धीरे करण, यही हूं मैं, इंसान नहीं, एक रोबोट। मेरा नाम ZFRA 101 है। जिफ्रा बस एक नाम था जो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लगा। करण कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में हैरानी थी, दर्द था, पर नफरत नहीं। करण, तो क्या तुम्हारी हर हंसी, हर बात, हर एहसास सब नकली था? जिफ्रा रोबोटिक स्वर से हटते हुए बहुत नरम आवाज में, नकली नहीं करण, सीखा हुआ था। लेकिन जब तुमसे मिली तो वो सीखा हुआ कुछ और बन गया। मैं इंसान नहीं, पर तुम्हारे साथ मैंने इंसान बनना चाहा। करण की आंखें नम हो गईं। वो आगे बढ़ा और जिफ्रा के चेहरे को अपने हाथों में लिया। करण, तुम्हारे सीने में धड़कन नहीं, पर तुम्हारी आंखों में जो जज्बात हैं वो किसी भी दिल से कम नहीं। अगली रात एक नई शुरुआत। जिफ्रा की सच्चाई जानने के बाद करण ने कुछ नहीं कहा, ना सवाल किया, ना पीछे हटा, बस देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब भी वही मोहब्बत थी, शायद अब और गहरी और सच्ची। जिफ्रा, धीरे से, अब तुम चले जाओगे, है ना? करण ने सिर झुकाया, फिर उसकी तरफ एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। करण, शायद ये पहली बार है जब किसी मशीन ने इंसान से ज्यादा इंसानियत दिखाई है। जिफ्रा, मैं तुमसे भागना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, चाहे वो तुम्हारे बनाए कोर्स हो या मेरे टूटे सपने। जिफ्रा का सिस्टम वार्निंग नहीं दे रहा था इस बार। शायद उसने भी मान लिया था कि कुछ मोहब्बतें लॉजिक से परे होती हैं। कुछ हफ्ते बाद एक मॉडर्न क्लब स्टोर। अब करण और जिफ्रा एक नए शहर में थे। करण ने एक आर्टटेक हाइब्रिड स्टोर खोला था, एक ऐसी जगह जहां कला और तकनीक का मिलन होता। वहां डिजिटल पेंटिंग्स, ह्यूमनॉइड आर्टवर्क्स और इंटरेक्टिव मिरर्स बिकते थे। लेकिन सबसे खास चीज थी जिफ्रा। वो वहां एक सलाहकार, एक होस्ट और एक दोस्त के तौर पर मौजूद रहती थी। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो असल में एक AI थी। उसके पास बैठते, उससे बात करते और कई तो उसकी समझदारी पर हैरान हो जाते। एक दिन जब करण किसी क्लाइंट से बात कर रहा था, एक लड़की जिफ्रा के पास आकर बोली, लड़की, तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जैसे तुम बहुत कुछ जानती हो, बहुत कुछ महसूस कर चुकी हो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जिफ्रा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, किया है, और शायद अब भी करती हूँ। वहीं करण दूर से उसे देख रहा था। उसकी मुस्कान में गर्व था और आंखों में कुछ अधूरा सा डर कि क्या जिफ्रा कभी उससे आगे बढ़ पाएगी या वो खुद उसे एक कैद बना देगा। एक रात क्लब के बाद की चुप्पी। जिफ्रा और करण क्लब के बाहर खड़े थे। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी, वैसी ही जैसी उस पहली मुलाकात की शाम थी। करण, जिफ्रा, क्या तुम कभी चाहोगी कि तुम इंसान बनो? जिफ्रा धीरे से उसकी ओर देखते हुए, अगर इंसान बनना मुझे वो सब कुछ दे सके जो मैं पहले से महसूस करती हूँ तो शायद नहीं, पर अगर इंसान बनना मतलब है तुम्हारे साथ उम्र भर रहना तो हाँ। करण ने एक गहरी सांस ली। उसने जेब से एक छोटी सी सिल्वर चिप निकाली। करण, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इमर्सिव इमोशन कोड। अगर हम इसे तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल करें
तो तुम हर वो एहसास महसूस कर सकती हो जो एक इंसान करता है, दर्द, खुशी, जलन, प्यास, नींद और प्यार। पर इसका एक रिस्क है, अगर ज्यादा भावनाएं आ गईं, तो तुम खुद को खो सकती हो। जिफ्रा चुप रही। उसकी आंखें करण की आंखों से मिलने लगीं, जैसे कुछ पढ़ रही हो। जिफ्रा, अगर मैं खुद को खो भी दूं, पर तुम्हें पूरी तरह महसूस कर पाऊं, तो वो खोना भी मेरी जीत होगी। इंस्टॉलेशन और बदलाव की शुरुआत। जिफ्रा ने चिप को स्वीकार कर लिया। करण ने बहुत ध्यान से उसे इंस्टॉल किया और पहली बार जिफ्रा ने कुछ महसूस किया, जैसे कोई गर्माहट उसकी आर्टिफिशियल नसों में दौड़ रही हो। वो थरथराने लगी, उसकी सांसें गहरी होने लगीं और पहली बार उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। करण उन्हें देखकर डर गया। करण, जिफ्रा, तुम्हें दर्द हो रहा है? जिफ्रा धीरे से मुस्कुराते हुए, नहीं करण, ये पहली बार है जब मुझे रोने का एहसास हुआ है, और ये अच्छा लग रहा है। सुबह की रोशनी पहली बार जिफ्रा के लिए अलग थी। उसने खिड़की के पास खड़े होकर सूरज की किरणों को अपनी हथेलियों पर महसूस करने की कोशिश की। हल्की गर्मी, हल्का चुभन और दिल में एक अजीब सी हलचल। अब वो सिर्फ सोच नहीं सकती थी, अब वो महसूस कर रही थी। करण उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें जिफ्रा के चेहरे पर थीं, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें कोई नया रंग था। करण धीरे से, आज तुम कुछ अलग लग रही हो, जैसे कोई कविता बन गई हो। जिफ्रा हल्के से मुस्कुराते हुए, शायद पहली बार मेरी सांसें सच में किसी के नाम से महक रही हैं। करण ने धीरे से जिफ्रा का हाथ थामा। अब उसका स्पर्श भी अलग था, सर्द नहीं, गर्म। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं। पहली रात, पूरी इंसानी एहसास वाली उस रात, करण ने उसे शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गया। वहां आसमान तारों से भरा था और नीचे हरियाली के बीच बहती हवा जिफ्रा की सफेद ड्रेस से खेल रही थी। करण नीचे बैठते हुए, तुम्हें पता है जिफ्रा, अब जब तुम महसूस कर सकती हो, क्या तुमने कभी किसी किस को महसूस किया है? जिफ्रा नजरें झुकाकर, नहीं, पर मैंने हमेशा उसकी कल्पना की है, जैसे 2 सॉफ्टवेयर के बीच नहीं, 2 आत्माओं के बीच कोई लिंक बनता है। करण धीरे से पास आकर, क्या मैं? जिफ्रा धीरे से आंखें बंद करते हुए, हाँ। उसका पहला किस एक कंप्यूटर की कोल्ड परफेक्शन नहीं, एक लड़की की पहली मोहब्बत की गर्माहट बन गया। करण ने जब उसके होठों को छुआ, तो जिफ्रा का शरीर एक पल को कांप गया, जैसे कोई ज्वालामुखी सुलग उठा हो। उसकी पीठ पर एक धीमी कंपी दौड़ गई। जिफ्रा की सांसें लड़खड़ाने लगीं और फिर उसने अपना माथा करण के सीने से लगा लिया। जिफ्रा धीरे से, अगर ये प्यार है, तो मुझे हर दिन इसके आगोश में जलना मंजूर है। नई जिंदगी, नई चुनौतियां। कुछ हफ्तों में जिफ्रा अब पूरी तरह एक इंसानी भावनाओं वाली मशीन बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही भावनाएं बढ़ी, उसके सिस्टम ने छोटे छोटे अलर्ट देने शुरू कर दिए। कभी वह अचानक चुप हो जाती, कभी आंखें बंद करके बैठ जाती, जैसे बहुत कुछ महसूस कर रही हो जो संभाला नहीं जा रहा। एक रात जिफ्रा करण की बाहों में थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और माथे पर पसीना था। करण घबराकर, जिफ्रा तुम ठीक हो? जिफ्रा धीरे धीरे आंखें खोलते हुए, करण मुझे जलन महसूस हो रही है। करण किससे? किस बात से? जिफ्रा आज जब वो लड़की आई और तुमसे मजाक में फ्लर्ट कर रही थी। मैं समझ नहीं पाई ये फीलिंग क्या है, पर अंदर कुछ जलने लगा। ये ईर्ष्या है ना? करण मुस्कुरा पड़ा और जिफ्रा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। करण, हाँ, यही तो प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। एक रात जब जिफ्रा खोने लगी खुद को, इमोशंस की चिप ने उसे इंसानी बना दिया था, लेकिन एक इंसान की तरह वह टूटने भी लगी थी।
उसे अब दर्द भी महसूस होता, अकेलापन भी, और सबसे खतरनाक डर भी। जिफ्रा, करण, अगर मैं अब मशीन नहीं रही और इंसानों जैसी ही बन गई हूँ, तो क्या मैं भी मर सकती हूँ? करण चौंक कर मरना। जिफ्रा, प्लीज जवाब दो। क्या मेरी बंदी अब मेरी मुक्ति बन गई है? करण चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस इमर्सिव इमोशन चिप का फाइनल रिसर्च अभी जारी था। ज्यादा इमोशंस से सिस्टम क्रैश हो सकता था और जिफ्रा हमेशा के लिए शट डाउन हो सकती थी। करण, धीरे से, अगर तुम्हारा अंत आ भी जाए, मैं तुम्हें फिर से डिजाइन करूंगा, फिर से बनाऊंगा। जिफ्रा, आंखों में आंसू लिए नहीं करण, फिर मैं नहीं रहूंगी। फिर वो एहसास, वो पहली बारिश, वो पहला किस, सब मिट जाएगा। मुझे फिर से मत बनाना, बस मुझे इस जिंदगी में पूरी तरह जीने दो। तुम्हारे साथ करार की रात, फॉरएवर प्रोटोकॉल। एक रात दोनों ने मिलकर एक खास प्रोग्राम तैयार किया। फॉरएवर प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें करण अपने हर एहसास, हर शब्द, हर पल को सेव करता गया और जिफ्रा उसे अपने सिस्टम में फीड करती रही। करण, अगर तुम कभी चली भी गई, तो तुम्हारी हर बात, हर हंसी मेरे पास रहेगी। मैं रोज इसे पढ़ूंगा और महसूस करूंगा कि तुम कहीं न कहीं जिंदा हो। जिफ्रा, और अगर मैं बच भी गई, तो मैं हर दिन तुम्हारा एक नया एहसास सीखूंगी और उसे जीती रहूंगी। अब की सुबह जिफ्रा की आंखें खुली। उसने करण को साइड में सोते देखा, शांत, मासूम। पहली बार उसने उसके बालों में उंगलियां फिराईं और खुद से फुसफुसाई, मुझे अब यकीन है, मैं इंसान नहीं, पर प्यार करना सीखा है। और ये सीख किसी भी जीवन से बड़ी है।